बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो खबर जिसका इंतजार था आखिरकार वो आ गई है। इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान करके, बड़ा हुक्म जारी करके जो है ताकतवर हलकों के समेत इस्लामाबाद पिंडी को हिलाकर रख दिया। इस वक्त इस्लामाबाद में हलचल ही हलचल है, जिलजिला आ गया है कि आखिर ये क्या हुआ। इमरान खान साहब से ऐसी तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब हमें ये सरप्राइज भी देंगे। तो इमरान खान साहब ने आखिरकार बहुत बड़ा सरप्राइज जो है इस इंपोर्टेड हुकूमत को दे दिया है। अब लग ये रहा है कि ये हुकूमत जो इंपोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और उसके साथ जो ये मांगे तांगे की हुकूमत है, ये अब इनके दिन जो है अब बहुत थोड़े हैं और ये हुकूमत अब इंशाल्लाह बहुत दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तज़किया दिया और इसके साथ साथ उन्होंने खबर भी दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान करके ये अपना असेंबलियां तोड़ने का जो उन्होंने हुक्म जारी किया है, इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने सबकी सियासत यानी नून लीग, पीपल पार्टी, बाकी जितनी जमातें हैं उनकी जो सियासत है वो दफन कर दी है। वो कैसे कर दी है? वो इस तरह कर दी है कि ये लोग सबसे पहले कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, नालायक हैं, नाहिल हैं, सारी चीज़ें कहते थे। मगर इमरान खान साहब ने जितने फैसले किए, इमरान खान साहब ने इनको एक समझे कि नाकुच चने चबवा दिए। तो अब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया है तो उसके बाद नून लीग के हलकों में इस एक तरह से जो है जिलजिला आ चुका है। एक हंगामा ही हंगामा है कि आखिर ये क्या हुआ। इमरान खान साहब आखिर ये कैसे जो है अहकामात जारी कर सकते हैं और उनकी जो पूरी करप्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो उनको एनआरओ मिला हुआ है वो भी अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जो भी हुकूमत आएगी ये तो वाज़ेह है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब अगर 2 तिहाई अक्सरियत भी नहीं लेते तो एक सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ जाएंगे। उनको किसी जो है इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी पीटीआई के लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद जो इनको नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए, नैब तरामीम के ज़रिए जो इनको अपना मिला था, एनआरओ मिला है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो हो रही थी, जो चल रही थी, जो खुफिया मुलाकातें हो रही थी, उनके ज़रिए पे जो मामलात हो रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ अब इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ के इनका नाक तोड़ दिया है। नून लीग परेशान है, पीपल पार्टी परेशान है, जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जी कोई ऐसा सिलसिला बने, कोई ऐसे मामलात बने कि वो आदम एतमाद लेकर आए। हालांकि आदम एतमाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि नून लीग के पास उतनी अक्सरियत नहीं है। पीपल पार्टी की तो वहाँ पर गिनी चुनी जो है अपना सीटें, 2-3 सीटें हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि। और दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि आप किसी और पार्टी के लोगों को तोड़ के आप जो है इलेक्शन नहीं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर यह बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, फिर अल्लाह ने उनको बचा लिया, वो भी आप सबके सामने हैं। जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला करवाया वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब नहीं बचेंगे, उनकी जान छूट जाएगी, मगर अल्लाह ने उनको बचा लिया। ये एक मौजज़ा है, अल्लाह ने जिस तरह से इमरान खान साहब को बचाया। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर जनरल इलेक्शन, आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो पीटीआई के अगले वजीर आला पंजाब के अंदर होंगे वो परवेज इलाही होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी खबर दी वो ये दी कि नून लीग में बगावत हो चुकी है। नून लीग के जो अरकान हैं वो तितर बितर हो गए हैं और वो असद उमर के जरिए जो है इमरान खान साहब के साथ उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा है कि हमें किसी ना किसी तरीके से रेस्क्यू करें, हमें किसी ना किसी तरीके से बचाएं। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने खबर दी है कि 10 लोग, नून लीग के 10 लोगों ने बगावत कर दी और उन्होंने जाती उमरा को भी पैगाम पहुंचा दिया है कि अब बस बहुत हो गया, हम आपके साथ अब बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। और इसके साथ साथ जो और खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर गवर्नर जो है अगर इसमें ताखीर भी करते हैं, कोई रोड़ा भी अटकाते हैं, तो मगर ये मुमकिन नहीं है कि ये हुकूमत जो है ज़्यादा देर तक टिक पाए, ज़्यादा देर तक चल पाए। अब बात ये है कि नून लीग में जिस तरह से बगावत हो गई है, जिस तरह से मामलात ख़राब हो गए हैं, तो अगर ताकतवर हल्के बीच में नहीं आते, अगर ताकतवर हल्के उनको रेस्क्यू नहीं करते, तो ये कन्फर्म इतलात है कि
नून लीग की हुकूमत वफाक में भी नहीं बचेगी और उसके साथ साथ जो अगले जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर नून लीग की कोई टिकट लेने को तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि जो मामलात हो गए हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत है आवाम में, जिस तरह से लोग उनको चाह रहे हैं एक हमले के बाद, फिर जिस तरह से वो लोग यहाँ पर लेकर आए, लाखों लोग वो जो है अपना पिंडी में लेकर आए, तो वो भी आप सबके सामने। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इमरान खान साहब का प्लान क्या था। इमरान खान साहब का प्लान ये था कि जी वो सबसे ज्यादा लोग पिंडी में लेकर आए। हुकूमत ये सोच रही थी कि जी वो अपना लोग लेकर आएंगे, वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो हम यानी कि नून लीग का मंसूबा था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मंसूबा ये था कि हम तहरीक इंसाफ को और जो है आर्मी को यानी अफवाज पाकिस्तान को आपस में लड़वाएंगे, कोई ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि ये आपस में जो है लड़ पड़े और उसका वो फ़ायदा उठा के कोई ऐसे मामलात क्रिएट करें जिससे इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचे, इमरान खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुंचे। मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब ने आखिर वो तुरुप का पत्ता खेल लिया है, जो आखिरी उनके पास एक तुरुप का पत्ता था वो आखिर उन्होंने खेल लिया। इसके खेलने के बाद जो है नून लीग में, जातीमुरा में, लंदन में एक तरह से हलचल है, एक तरह से सोग है, मातम है, अपोजिशन के लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ तक भी आरिफ अमीन भट्टी साहब ने कहा कि मेरे साथ कुछ नून लीग के सीनियर लोगों ने राब्ता किया, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमारी इमरान खान साहब ने हमारी सियासत जो है ख़त्म कर दी, हम तो सियासत करने जोगे नहीं रहे। तो ये तो मामलात हैं नून लीग के। अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, आखिर क्या आगे होता है कि आया कि वाकई इमरान खान साहब जिस तरह से जनरल इलेक्शन चाह रहे हैं कि वो केपी के असेंबली को तोड़कर, पंजाब असेंबली को तोड़कर का आया कि वाकई उनको जनरल इलेक्शन मिलते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन जो नून लीग की एक जैली तंजीम बन चुकी है, जो उनका आपने पहले भी आपने मामलात देखे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होता है। उसके साथ साथ अब जैसे जनरल बाजवा साहब, कल उनका आखिरी दिन है, जैसे ही कमान जो है नए आर्मी चीफ संभालते हैं तो उसके बाद क्या मामलात होते हैं कि आया कि वाकई वो जो नए आर्मी चीफ हैं क्या वाकई वो जनरल बाजवा साहब की जो लेगेसी है उनकी पॉलिसी को लेकर चलते हैं, या फिर वो अपनी पॉलिसी लेकर आते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी हमें अगले 1-2 महीने में हमें पता चलेगा कि जो ताकतवर हल्के हैं उनका बयानिया क्या होगा, वो आगे किस तरह से मामलात को लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ आजम सवाती साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, ये भी एक काबिल मुज़म्मत है। और हमारे जो जमहूरी हमारे मुल्क में एक जमहूरियत है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, आलमी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी सवालात उठा रहे हैं, उसके अलावा जो आलमी दुनिया है वो भी पाकिस्तान को देख रही है। तो इस तरह के मामलात एक 70 से 80 साल के बुजुर्ग को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने सवाल किया, उनका सवाल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपसे सवाल करे, कोई इस तरह का इक़दाम उठाए तो आप उनको नंगा कर दें, आप उनको जलील कर दें, आप उनको जो है उनकी वीडियोस जो है बना के आप उनकी फैमिली को, आप उनकी बच्ची को, उनकी बेटी को भेजें। तो ये इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। इस तरह से जो है आपकी बदनामी होगी, आपकी रुसवाई होगी। तो ये जो भी जिस तरह के मामलात हुए हैं ये नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को आगे बढ़ना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की ज़ामिन है। आज अगर हम सुकून में हैं, आज अगर हम सुकून की नींद सो रहे हैं, आज अगर हम जो है सुकून से चल फिर रहे हैं, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम अपनी जॉब्स कर रहे हैं, तो इसकी वाहिद वजह अफवाज पाकिस्तान है। तो ये इसमें कोई और दूसरी या तीसरी बात नहीं है। मगर इसके साथ साथ अगर इस इदारे के अंदर कोई काली भेड़ें हैं तो उनका भी सफाया होना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अब ये बाजवा साहब के जाने के बाद हम देखेंगे कि अगले जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो मामलात को किस तरफ लेकर चलते हैं। तो इस हवाले से अब जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि बिल आखिर इमरान खान साहब ने इन तमाम लुटेरों का, चोरों की सियासत को दफन कर दिया है। अब इनके महलाल के अंदर जो है सोग है, मातम है। तो अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ चलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने माहौल को बिल्कुल ज़बरदस्त बना दिया, माहौल गर्म कर दिया है। तो अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।